अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो सारी चीजें हमारे पास हो चुकी है एक्सेप्ट वन थिंग, और उसको बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं बच्चे द कॉन्सेप्ट ऑफ द मीन फ्री पाथ, द मीन फ्री पाथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मीन फ्री पाथ। एक बात बताओ, हमारे पास जो हमारे घर में आपके पास कुकिंग सिलेंडर है, आपके घर में जो कुकिंग सिलेंडर है, उस कुकिंग सिलेंडर में से अगर गैस लीक होती है तो वो गैस बच्चे जैसे लीक हो जाती है वैसे आपको पता लगता है कि थोड़े टाइम के बाद बच्चे आपको इसके बारे में पता लगता है। क्या लगता है बच्चे आपको? अगर यहाँ से हमारे पास गैस लीक होनी स्टार्ट होती है, यहाँ पर लीक हो जाती है और आप अपने कमरे में बड़े आराम से बैठे हो, आराम से खड़े हो, तो आपको ये गैस लीक होते ही पता लग जाएगा, या फिर ये गैस को आप तक पहुंचने पे, इन गैस मॉलिक्यूल्स को पहुंचने में एक फाइनाइट टाइम लगेगा। क्या लगता है बच्चे आपको? सर थोड़ा क्या टाइम लगता है बाद पता कि लगता है। फाइनाइट टाइम लगेगा कि नो टाइम लगेगा? बोलो शाबाश, बोलो। नो सर टाइम टाइम और लगेगा, फाइनाइट टाइम। क्या लगेगा बच्चे आपके पास? टाइम ही फाइनाइट। लगेगा फाइनाइट। और ये फाइनाइट टाइम क्यों लगता है बच्चे? गैस के मॉलिक्यूल्स तो स्प्रेड करते हैं, उनके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है। आप बोलोगे सर कि गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल कौन जल्दी आप तक पहुंचेगा, गैस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स? क्या लगता है आपको बच्चे? गैस के मॉलिक्यूल आप तक गैस जल्दी के पहुंच, मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल, क्योंकि दे आर फ्री टू ट्रेवल। ये फ्री टू ट्रेवल है, ये बड़े आराम से ट्रेवल कर सकते हैं और इनका साइज बहुत छोटा होता है, ये कम रिएक्ट करते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, फिर भी इनको फाइनाइट टाइम क्यों लगता है? इसका रीजन है बच्चा हमारे पास, द रीजन इज द कोलिजन। हमारे पास कोलिजन की वजह से इन गैस मॉलिक्यूल के सामने हमारे पास हवा के भी तो गैस मॉलिक्यूल्स है या ना बच्चे? हवा के गैस मॉलिक्यूल्स है और इनके खुद की भी अपनी अपनी कोलिजन हो रही है। ये जो कोलिजन की थ्योरी है ये हमको कहती है बच्चा हमारे पास अ गैस मॉलिक्यूल, अ गैस मॉलिक्यूल, हम यहां पर देखते हैं बच्चे, अ गैस मॉलिक्यूल इज इन कांस्टेंट मोशन, इज इन, आपके पास कांस्टेंट मोशन, या फिर हम कह सकते हैं इज इन ऑलवेज मोशन, इज इन ऑलवेज मोशन। कभी किस गैस मॉलिक्यूल को आपने रुका हुआ देखा है बच्चे? किसी गैस मॉलिक्यूल को रुका हुआ देखा है आपने? किसी चींटी को रुका हुआ देखा है आपने? किसी बच्चे ने चींटी को रुका हुआ देखा है? यस सुनो, देखा है किसी बच्चे ने? तो आप बोलोगे नहीं, नहीं चींटी कभी रुकी हुई देखी नहीं। कभी देखना बच्चे, ऑब्जर्व करना, आप चींटी को रुके हुए कभी नहीं देखोगे, बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है चींटी। चींटी से हमको वो लाइफ के सबक मिलते हैं बच्चे जो शायद से हमें किसी जीते जागते विदाउट रिकॉग्निशन काम कर रही है। बहुत सारी मोरल वैल्यूज भी हमको चींटी से पता लगती है, मेहनत करते रहो अपने से कई गुना भार उठा लेती है, इतनी मोटिवेटेड होती है, बार बार गिरती रहती है, चले जाओ। उसमें जान कितनी है, आप बच्चे चाहो तो उसको चुटकी में मसल दो, लेकिन इस डर से कि कोई मुझे मार देगा क्या वो जीना छोड़ देती है? आंसर है नहीं। जबकि बच्चे उसके औकात क्या, हम ये बोलते हैं, हालांकि मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, औकात क्या। तो चींटी से ये सीखना बच्चे कि आपको पता है, आपको ये बात पता है बच्चे कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जो तुमसे शार्प है, जो तुमसे तेज पढ़ता है, और शायद से उसके आगे आपका आपका जो आपकी जो ऑरा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपको ऐसा लगे आपकी दब जाए। लेकिन इसके लिए मतलब ये थोड़ा ना कि आप पढ़ना छोड़ दोगे। पार्थ, सिमरत, संध्या, हर्षुल, हम पढ़ना थोड़ी ना छोड़ देंगे कि कोई मुझसे अच्छा पढ़ सकता है, कोई मुझसे अच्छे नंबर लेके आ रहा तो मैं पढ़ना छोड़ दूं? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है आपके पास? बताओ शाबाश, है कोई लॉजिक सिमरत? है कोई स्पार्क लॉजिक? नहीं है ना, हम कभी नहीं छोड़ सकते। और इसी तरीके से आपको बच्चे याद रखना, जब चींटी नहीं छोड़ सकते हम क्यों छोड़ दें भाई? क्या पता कि क्या हो जाए, हम एग्जिस्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, आप यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिवर्स। इतनी बड़ी दुनिया में अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कमी किस चीज की? किसी चीज की कमी नहीं करके, कमी किसी चीज की नहीं है। फर्क सिर्फ होता है किसी के पास आज नॉलेज है, आपके पास धीरे धीरे करके आएगी, है ना? बस इस बात को ध्यान में रखिए कि ये धीरे धीरे करके हम नॉलेज को गेन करते हैं। एकदम कभी किसी को कंपेयर मत करो, कभी भी कंपेयर मत करो। आप यूनिक हो, आप यूनिक हो, आपके प्रॉपर्टीज यूनिक है। हाँ ये भी जरूर है कि यूनिकनेस के नाम के ऊपर कई बार पर्सन
पढ़ता भी नहीं है कि मैं यूनिक हूं, इसलिए मैं सर ने बोला तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, ये भी गलत बात है। तो पढ़ते रहो, लगातार करते रहो, जैसे ये ऑलवेज मोशन के अंदर होती है, ये मोशन के अंदर होती है एंड इट आपके पास, और ये क्या करती है, इट अंडरगोज सेवरल कोलिजन, इट अंडरगोज, और ये अंडरगो क्या करती है, इट अंडरगोज सेवरल कोलिजन, ये अंडरगो करती है बच्चा हमारे पास सेवरल कोलिजन, बहुत कोलिजन को बच्चे ये आपके पास कवर अप करती है। इट अंडरगोज सेवरल कोलिजन एंड ट्रेवल्स रैंडमली, एंड ट्रेवल्स रैंडमली, एंड ट्रेवल्स रैंडमली बट स्प्रेड, रैंडमली तो चलती है बट बच्चे ये स्प्रेड भी हो जाती है, रैंडमली चलने के बावजूद भी ये बच्चा हमारे पास स्प्रेड हो जाती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, लाइट, आपको पता है लाइट किस चीज से मिलके बनी हुई है, कोई बच्चा बताए लाइट किस चीज की बनी हुई है, कोई बच्चा बता सकता है? लाइट हम किसी पार्टिकल से बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किस पार्टिकल से बनी हुई है, कोई बच्चा बता सकता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, या फिर कुछ और। क्या लगता है लाइट किसकी बनी हुई है? कोई बच्चा बताए, सिमरत, पार्थ, संध्या, हर्षुल, बेटा कोई चीज बताए कि लाइट किसकी बनी हुई है। आपने कभी नाम सुना बच्चे, आपने नाम सुना बच्चे कि लाइट इस पार्टिकल की बनी हुई है? चलो मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस और नो? सर इलेक्ट्रॉन्स की, सर इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स की बनी फोटॉन्स होती की। है, फोटॉन। फोटॉन्स की बनी होती है, हमारे पास ये फोटॉन्स की बनी होती है बच्चे। और ये फोटॉन्स क्या स्ट्रेट लाइन में चलते होते हैं? हाँ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, लेकिन ये भी आपस में कोलाइड करते हैं। और ये अपनी कोलिजन कैसे करते हैं? ड्रंक मैन की तरह, ड्रंकर्ड मैन की तरह, मतलब 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, 4 कदम इधर 4 कदम उधर, 5 कदम आगे 7 कदम पीछे, कुछ ऐसा चलते हैं। कोलिजन से रैंडम मोशन होती है। और मैं आपको अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं, और ये फैक्ट है बच्चे, जो लाइट, जो फोटोन सन से आप तक 8 मिनट में पहुंच रहा है, करीबन 8 मिनट में पहुंच रहा है, वही फोटोन सन के सेंटर से उसके आउटर कवर तक आने में करीबन करोड़ साल का टाइम लगा लेता है। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? इसका मतलब ये हो गया, आप अपने घर से बेस्ट वेस्टर्न के होटल तक 8 मिनट में पहुंच रहे हो, पर घर के एक कमरे से घर के दरवाजे तक करोड़ साल में पहुंच रहे हो। भाई ये क्या मामला है? मामला कोलिजन का है, मामला बच्चा हमारे पास कोलिजन का। और ये फैक्ट हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं भाई, तभी तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, तभी तो जानना चाहते हैं हो क्या रहा है भाई, क्या क्या मामला सर क्या है? बोलो घर रूम से लेके दरवाजे तक करोड़ साल। क्या क्या? सर घर कमरे से लेके घर के दरवाजे तक कितने साल? करोड़ साल आप लगा लो कि यहां तक करोड़ साल लग गया, और दरवाजे से लेके बेस्ट वेस्टर्न तक आप जा रहे हो। मान लिया जाए आपका घर अगर थोड़ा सा दूर भी है बेस्ट वेस्टर्न से, तो बेटा आप ये इमेजिन करो वहां पर 8 मिनट लग रहे। ऐसा काम हो रहा है सन के अंदर, फोटोन निकल ही नहीं पाता है, फोटोन को करोड़ साल लग जाते हैं। ये बच्चा हमारे पास मोशन है, ये कोलिजन है बच्चा हमारे पास, जो आपस के अंदर हो रही है। फोटोन लगातार टकरा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे, आगे नहीं जाने दे रहे। तो ये कोलिजन है बच्चा हमारे पास, और ये चलती रहती है, और ये रैंडमली है लेकिन स्प्रेड कर जाती है। कोलिजन आपके पास होती रहती है। नेक्स्ट वन, अब अगर ये कोलिजन हो जाती है देयरफॉर, और इस वजह से हमारे पास क्या आ जाती है, द गैस मॉलिक्यूल्स टेक फाइनाइट टाइम। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, दे टेक्स द फाइनाइट टाइम, दे टेक्स द फाइनाइट टाइम टू ट्रेवल एनी डिस्टेंस, फाइनाइट टाइम टू ट्रेवल एनी डिस्टेंस, टू ट्रेवल एनी डिस्टेंस, टू ट्रेवल एनी डिस्टेंस, यानी कि एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इनको काफी टाइम लगता है। जरा हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं डब्बे की एग्जांपल से। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक डब्बा है, और इस डब्बे के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स मैं रेस्ट पे मान लेता हूँ। चीजों को सिंप्लीफाइड ही नहीं, ओवर सिंप्लीफाइड करने के लिए हम यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को रेस्ट पे मान रहे, बट एक्चुअल में ये भी मोशन कर रहे। और हमारे पास यहां से एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को मैं मूव करवाता हूं। ये मॉलिक्यूल यहां से निकला,
ये यहाँ पे टकरा है, इसको टकराने के बाद ये यहाँ पे टकरा है, इसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ टकरा है, यहाँ टकरा है, और ये टकराते टकराते और रैंडम आपके पास बच्चे मोशन कर रहे हैं। क्या इसका कोई पाथ आपके पास फिक्स है? तो आप बोलोगे बिल्कुल पाथ फिक्स नहीं। ये हमारे पास क्या है? एक मूविंग एटम है या मूविंग मॉलिक्यूल है, और जो आपके पास यहाँ पर आपके लिए जो व्हाइट कलर है वो हमारे पास क्या है? स्टेशनरी। वो हमारे पास यहाँ पर स्टेशनरी मॉलिक्यूल है, वो रुका हुआ मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल हमारे पास कोलिजन करता है। ठा देनी पहली कोलिजन, ठा दोनी दूसरी कोलिजन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। क्या ये दो कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ, फ्री पाथ क्या हो गया बच्चे हमारे पास? बताओ। द डिस्टेंस बिटवीन any two successive collision, इसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश बोलो, फ्री पाथ। फ्री का मतलब इसमें हमारे पास कोई कोलिजन नहीं हो रही। इन बिटवीन, आपके पास इन बिटवीन दिस मीन फ्री पाथ, in between this mean free path, in this between mean free path, आपके पास सॉरी mean नहीं, in this free path no collision is occurring. in between this free path, इस free path के अंदर क्या कोई collision हो रही है बच्चे हमारे पास? no collision is occurring। और ये पार्टिकल कैसे चल रहा है? no collision is occurring, आपके पास कोई collision नहीं हो रही है, और ये पार्टिकल कैसे चल रहा है? and the particle is traveling in, और ये पार्टिकल किस में चल रहा है? बताओ शाबाश। एंड द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन, ये पार्टिकल किसके अंदर चल रहा है? बताओ बच्चे। दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन, आपके पास स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जरा सोच के बताइएगा। इज दिस फ्री पाथ फिक्स्ड? क्या ये फ्री पाथ वैल्यू फिक्स है बच्चे? क्या ये फ्री पाथ की वैल्यू फिक्स है बच्चे? क्या दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल या दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, या ये चेंज हो सकता है? क्या लगता है बच्चे आपको? चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है। ये हमारे पास वेरिएबल है। एग्जैक्टली बच्चे, हमें क्या पता कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे सामने कब आ जाएगा? हमें क्या पता बच्चे? जैसे अगर दिवाली पे बच्चे हम यहाँ से गांधी चौक की तरफ शॉपिंग करने निकल जाएं, तो क्या बच्चे वहां पर भी तो ऐसा ही माहौल होता है? आपके सामने कोई पर्सन जा रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, आप टकरा तो नहीं रहे हो, लेकिन किसी को सामने देखते आप अपने पाथ को चेंज कर लो। जब भीड़ थोड़ी कम होती है तो आप काफी देर तक बगैर अपना पाथ चेंज किए चलते रहते हो। जब भीड़ ज्यादा होती है आप रेगुलर इंटरवल पे अपना पाथ चेंज करो, पर वो भी फिक्स नहीं है, हो सकता है बड़ी जल्दी, हो सकता है बड़ी लेट। और इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं? देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस, हम यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं? इफ वी इंट्रोड्यूस, हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्या कर देते हैं? बताओ शाबाश, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है? द एवरेज वैल्यू ऑफ द free path, the average value of the free path between any two collision, दो collisions के बीच में हमारे पास होने वाले पाथ की एवरेज वैल्यू को बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? मीन फ्री पाथ बोल देते हैं। मान लिया जाए मेरी पहली कोलिजन के बीच में आपके पास λ1, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, λ2, λ3, λ4 एंड सो ऑन। तो मेरे पास मीन फ्री पाथ, ये इसका सिंबल होता है, इट इज गिवन बाय λ1, λ2, λ3 एंड सो ऑन प्लस ऑफ λn। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कोलिजन। और ये इंडिविजुअल दो कोलिजन्स के बीच का आपके पास क्या बन जाता है? फ्री पाथ। यहाँ पर n क्या है मेरे पास? यहाँ पर n मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन। दिस इज द नंबर ऑफ द कोलिजन, ये हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन। यहाँ पर λ1, λ2, λ3 एंड सो ऑन। और λn बच्चे हमारे पास क्या है? दिस इज द इंडिविजुअल, या हमारे पास क्या आ जाती है? इंडिविजुअल फ्री पाथ है। ये इंडिविजुअल फ्री पाथ है आपके पास बिटवीन एनी टू कोलिजन।
तो आपको एवरेज निकालना आता है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे रुकते नहीं, हम आगे चलते हैं और हम यहाँ पर बच्चे इसका एक और प्रिसाइज एक्सप्रेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो भी इतना प्रिसाइज नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इसका एक और एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एक और एक्सप्रेशन, ऊपर वाला तो बहुत सिंप्लीफाइड है, एक और एक्सप्रेशन मान लेते हैं मेरे पास यहां पर आपके लिए एक गैस का मॉलिक्यूल है और ये गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर कितने के बराबर है। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर गैस का मॉलिक्यूल है और इसका डायमीटर डी के बराबर है। यह हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल है और इसका डायमीटर आपके पास कितने के बराबर बोला बच्चे मैंने, बोलो शाबाश। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर हमारे पास कितने के बराबर है, डी के बराबर है, डी डायमीटर। let us assume हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं बच्चे अ गैस मॉलिक्यूल, एक मेरे पास गैस मॉलिक्यूल है बच्चे आपके पास ऑफ मास m, जिसका मास बच्चे हमारे पास m kg है एंड डायमीटर स्मॉल d, और इसका डायमीटर हमारे पास स्मॉल d है एंड इट इज ट्रेवलिंग और ये हमारे पास ट्रेवल कर रहा है बच्चे विद एवरेज स्पीड। अब बताओ एवरेज स्पीड क्यों बोलेंगे हम इसकी फिक्स स्पीड क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर कोलिजन के बाद इसकी स्पीड में क्या आता है, चेंज आ जाता है विद एवरेज स्पीड ऑफ यहां पर v बार मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका डायमीटर मेरे पास d है, इसका डायमीटर मेरे पास d है, इसका डायमीटर मेरे पास यहाँ पर d है और ये हमारे पास यहाँ पर v मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ को चल रहा है। ये हमारे पास v मीटर पर सेकंड से, सॉरी v मीटर पूरा नहीं बच्चे, आपके पास एवरेज वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है। मेरी बात को आप समझ पा रहे? जब ये आगे चलेगा तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। अब कोई बच्चा बता सकता है दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैं बताऊं बच्चे, दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने की कंडीशन क्या होनी चाहिए। सो पहली चीज बच्चा हमारे पास वी एज्यूम दैट, ध्यान से समझना, वी एज्यूम दैट, हम यहां पर एज्यूम करते हैं नंबर वन, दिस गैस मॉलिक्यूल, ये बच्चा हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल है, दिस गैस मॉलिक्यूल इज ओनली ट्रेवलिंग, सिर्फ ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। The others are at rest. The others are at rest. और बाकी के गैस मॉलिक्यूल्स किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, वो रुके हुए। पहली चीज। एंड दूसरी चीज, this gas molecule is traveling in the straight line. This gas molecule is traveling in straight line. तो बाकी सबके सब मॉलिक्यूल्स रुके हुए and this gas molecule is traveling in the straight line, और ये बच्चा हमारे पास ट्रेवल कर रहा है किसके अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। थर्ड वन, the number density of gas molecule is smaller, of the gas molecules is small n। उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बच्चा बता सकता है? ये हमारे पास आगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इससे हम किसी भी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर आ जाएगा। ये गैस मॉलिक्यूल चलता जा रहा है और ये बाकी के गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा, लेकिन कोई बच्चा बता सकता है कि ये कैसे टकराएगा, या ये वो क्या कंडीशन होगी कि ये गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। मैं बताऊं बच्चे क्या कंडीशन हो सकती है, अगर आप सोच के देखो तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि वो क्या कंडीशन हो सकती है, आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि वो कंडीशन आपके पास क्या हो सकती है। जरा सोच के देखो, ये गैस मॉलिक्यूल है जो ट्रेवल कर रहा है, ये गैस मॉलिक्यूल आप एज्यूम कर रहे हो रेस्ट पे, और ये गैस मॉलिक्यूल भी रेस्ट पे। इन दोनों का डायमीटर भी हमारे पास किसके बराबर है, डी के बराबर है। इसका डायमीटर भी डी के बराबर है और इसका डायमीटर भी डी के बराबर है। बताओ ये गैस मॉलिक्यूल इस गैस मॉलिक्यूल से जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ कब टकराएगा,
किस कंडीशन में टकराएगा? जब दोनों गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? शाबाश बताओ, बताओ शाबाश बच्चे। जब दोनों गैस मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे और टकराएंगे तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है कितना रह जाएगा? बोलो शाबाश, बोलो। कोशिश करोगे तो पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये दो गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, एक और ये दो, ये टकराना हुआ, तो इसका डायमीटर मेरे पास डी है और इसका डायमीटर भी डी है। तो बताओ इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना रह जाएगा? बोलो शाबाश बच्चे। जीरो। जीरो डी कैसे बच्चे? डी जीरो कैसे बच्चे? डी डी जीरो का मतलब बच्चे डी कि ये दोनों, कितना रह जाएगा बच्चे? डी रह जाएगा, क्योंकि d/2 इसका डी। सर रेडियस। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। d/2 ओके इसका सर। रेडियस और d/2 इसका रेडियस, तो ये टकरा जाएंगे। अब अगर मैं यहां पर एज्यूम करूं, और ध्यान से देखना, ये अजम्पशन भी बड़ी मस्त अजम्पशन, बहुत अच्छी अजम्पशन है। ये अजम्पशन क्या कहती है कि बीच वाला ये जो आपके पास मूविंग, आपके पास क्या है बच्चे, ये जो मूविंग मॉलिक्यूल है, अगर ये इस तरीके से इस सिलेंडर के अंदर मूव करता है, कौन से सिलेंडर के अंदर? ये वाला जो मैं पीले रंग से बना, अगर ये गैस मॉलिक्यूल मेरे पास इस सिलेंडर के अंदर मूव करेगा, तो इस सिलेंडर के अंदर मौजूद जितने गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ये उनसे टकराएगा। हाँ या ना? लॉजिकल है ना बच्चे? हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर मैं बाहर वाले जो दो गैस मॉलिक्यूल है उनको रेफरेंस मान के एक सिलेंडर तैयार करूं, तो ये गैस मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के बीच में आने वाले, ये सिलेंडर का रेडियस सर मतलब वो है कि सिलेंडर के जितने गैस मॉलिक्यूल होंगे उससे उनसे टकराएगा ये। टकराता जाएगा, और जो इसके बीच में होंगे। अब जो गैस मॉलिक्यूल बाहर होगा ये इससे कैसे टकरा सकता है यस ना? सर, बाहर ये आउटसाइड है ना। आउटसाइड हो जाएंगे, क्योंकि कांटेक्ट भी तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं यस टकरा सर। पाएगा। सर उसका और कांटेक्ट तो इस सिलेंडर से होगा ना बार बार कांटेक्ट तो बच्चा हमारे पास यहीं पे इसके साथ कांटेक्ट हो गया, इसके साथ कांटेक्ट हो गया, इसके साथ कांटेक्ट हो गया, जो रास्ते में आएगा उसके साथ, इस सिलेंडर के अंदर रहने वाले हर गैस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल टकराता हुआ जाएगा और कोलिजन हो जाएगी। और बच्चे इस सिलेंडर का रेडियस पता है कितने के बराबर होगा? ये देखो, जरा ध्यान से देखना, यहां तक d/2 है या ना, और इसका भी आपके पास रेडियस d/2, तो बताओ इस सिलेंडर का रेडियस कितने के बराबर हो जाएगा? शाबाश बताओ। d के बराबर। लगा पता कि दोबारा बताओ? यहां से बच्चा हमारे पास देखो, ये बच्चा आपके पास d/2, यहां तक d/2 और इसका भी d/2, तो टोटल आपका रेडियस कितना हो गया? बोलो शाबाश, कितना रेडियस हो गया? d/2। आ गया समझ में? d आपके पता लग गया कैसे बना रेडियस? लगा पता? यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर। पता लग गया कि इसका रेडियस कैसे बन गया d? यस अब सर। आगे की तरफ को चलते हैं, और अब आगे हम चीजों को आगे इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इफ अगर बच्चा हमारे पास द मूविंग गैस मॉलिक्यूल, मेरे पास अगर मूविंग गैस मॉलिक्यूल है बच्चे, इफ द मूविंग गैस मॉलिक्यूल इन टाइम t, इन द टाइम t, इन द टाइम t, नहीं तो इन द टाइम डेल्टा t कवर्स डिस्टेंस, ये बच्चे कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा बच्चे? तो अगर स्पीड v है और टाइम बच्चे डेल्टा टी है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा बताओ? ये x इज इक्वल टू v बार इंटू डेल्टा टी, यानी कि ये यहां से चल के यहां तक इस सिलेंडर को कितने टाइम में कवर कर रहा है बच्चे? आपके पास इस टाइम में कवर कर रहा है। ये यहां से चला और यहां पर पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने बच्चे हमारे पास? v बार इंटू डेल्टा टी। इतने डिस्टेंस को इतने कवर कर लिया। इतने डिस्टेंस को जैसे ही बच्चा हमारे पास इसने क्या किया? कवर किया। तो इसका मतलब इस डिस्टेंस, इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स मिले ये उनसे टकराए, ये भी लॉजिकल है। एंड देयरफॉर इन द वॉल्यूम, अब कौन सा वॉल्यूम? इन द वॉल्यूम ऑफ आपके पास सिलेंडर, इन द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर एक तरीके से मूव कर रहा है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है? एरिया पाई डी स्क्वायर रेडियस इनटू लेंथ ऑफ आपके पास सिलेंडर किसके बराबर आ जाएगी? यह हमारे पास यहां पर आ जाएगी v एवरेज इनटू डेल्टा टी।
सो ये मेरे पास यहाँ पर V एवरेज इंटू डेल्टा टी, इस वॉल्यूम के अंदर इट स्ट्राइक्ड विद एवरी मॉलिक्यूल, स्ट्राइक्ड विद एवरी मॉलिक्यूल, इस सिलेंडर के इस वॉल्यूम के अंदर वो हर मॉलिक्यूल से टकराया। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास कितने मॉलिक्यूल से टकराया हो, तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितने के बराबर है, स्मॉल n। तो देयरफॉर अब नंबर ऑफ कोलिजन हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगी, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन देखो कितने के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ द कोलिजन विल बी, नंबर ऑफ कोलिजन, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएगी। और मेरे पास इस वजह से आप बताओ कि नंबर ऑफ कोलिजन कितने के बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएगी n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बच्चा हमारे पास पाई डी स्क्वायर इंटू वी बार इंटू बच्चा हमारे पास डेल्टा टी, और यह हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ कोलिजन। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ कोलिजन। यह हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, नंबर ऑफ कोलिजन। तो पहले तो हम यहाँ पर देखते कि नंबर ऑफ कोलिजन, now this is the number of the collision, number of the collision। अब पॉइंट क्या रह गया बच्चा हमारे पास, पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पे रह गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या आ जाती है, दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम, तो डेल्टा टी। तो हमारे पास टाइम इंटरवल कितने के बराबर है, तो हम लिखेंगे n अपॉन बच्चा हमारे पास n इंटू पाई स्क्वायर इंटू वी बार आपके पास आ जाएगा। और हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है बच्चे, आपके पास 1 अपॉन डेल्टा टी। तो बताओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर आ जाएगी, दिस विल बी n पाई डी स्क्वायर इंटू आपके पास डेल्टा वी अपॉन मेरे पास आ गया। ये एक अलग चीज है, इसका हमारे सिलेबस से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं, हमारे सिलेबस से इतना ज्यादा लेना सर देना स्कूल में आएगा नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पर हमारा लेना देना बच्चे किसके साथ है, मीन फ्री पाथ के साथ। हमारा लेना देना बच्चे यहाँ पर किसके साथ है, मीन फ्री पाथ के साथ। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द मीन फ्री पाथ। और ये मीन फ्री पाथ के अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ गया कि एक आप ये समझो कि जिसमें दो कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस, ये तो हो गया कि दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर है, ये तो नंबर ऑफ कोलिजन आ गई, एन पाई डी स्क्वायर वी इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास। और वी डेल्टा टी क्या बच्चा हमारे पास एक तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस आ जाता है, हाँ या ना। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करने चले जाए कि नंबर ऑफ मीन फ्री पाथ कितने के बराबर है, तो अभी हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मीन फ्री पाथ। So what we can write down, lambda, the mean free path is the average distance। ये बच्चा हमारे पास average distance है between the two successive collision, between two successive collision, two आपके पास successive collision, two successive collision, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम इंटरवल, मैं गलती से बोल रहा हूं बच्चे, इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज टू बी द मीन फ्री पाथ। ये हमारे पास बन जाती है मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ बच्चा हमारे पास ये डिपेंड करता है बच्चा हमारे पास कई सारे फैक्टर्स के ऊपर। जैसे बच्चा हमारे पास डायमीटर आ गया, ये देखो डायमीटर पाई डी स्क्वायर, ये हमारे पास एवरेज के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या चीज आ गई, यानी कि आप अगर बोल रहे हो कि मेरे पास V डेल्टा टी के अंदर आपके पास कितनी कोलिजन हो रही है बच्चे, n कोलिजन हो रही है। तो यूनिट लेंथ के अंदर कितनी कोलिजन हो रही है, तो आप बोलोगे n अपॉन कितनी आ जाएगी बच्चे, बताओ शाबाश, V बार इंटू डेल्टा टी। अब आप n की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, बताओ शाबाश, दिस विल बी इक्वल टू, हमारे पास V बार डेल्टा टी एक तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। आप इसको रहने दीजिए, इसमें टीचर नंबर काट लेगा आपके, इसमें टीचर आपके नंबर काट लेगा, वो आपको ज्यादा परेशान कर देगा। आप सीधा आंसर लिख दो, कोई बात नहीं, टीचर यहाँ पर आपके नंबर काट लेगा, उसने भी तो सीधा आंसर चेक करना है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास this is given by lambda is equal to 1 upon under root of 2
नंबर डेंसिटी इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर। अब बच्चा क्या बोलता है, सर ये √2 कैसे आ गया? अब आप इसके बारे में सोचोगे तो पूरा का पूरा परेशान रहोगे। आप यहां पर लिख दोगे बाय द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट। ये टीचर को भी पता है और आपको भी पता है, ये टीचर को भी पता है और आपको भी पता है। आपने सीधा इसको लिख के बच्चे छोड़ देना। ये सीधा, ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। आपके पास 1/√2 एंड पाई डी स्क्वायर। सर इससे क्वेश्चन हो जाएंगे? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी छोड़ के जिस मर्जी बुक का क्वेश्चन उठा के लेके आओ, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा और सॉल्व करवा देंगे और सॉल्व सर होते भी। आपने एग्जैक्ट ट्रीटमेंट निकल लिखा है? एग्जैक्ट ट्रीटमेंट का मतलब इसमें √2 का फैक्टर तो कहीं नहीं आ रहा है कहीं पर नहीं सर। नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है ना, आ रहा है ना यहाँ पर। फॉर्मूला हो गया यहाँ सर? पर अब कैसे आ गया? अगर आप उसको वो पूछने चले जाओगे फिर तो बच्चे कहानी चली जाएगी। आप बोलते हो यार मुझे बताओ कि करना क्या है। एनसीईआरटी बोलती है ज्यादा भेजा में नहीं चलाना इसके अंदर से। आपने एग्जैक्ट ट्रीटमेंट लिख के आंसर लिख देना। टीचर ने बोला अच्छा ये बच्चे, अरे बच्चे फॉर्मूला याद करके पूरे पूरे नंबर लेके बैठे हुए हैं इसके अंदर से, और आप एग्जैक्ट ट्रीटमेंट के चक्कर के अंदर वहां पर बस आपने लिख के छोड़ देना। मैं कहता हूँ टीचर आपको पूरा नंबर देगा। टीचर आपको यहाँ पे डायग्राम के बाद उसने ये इस पॉइंट के बाद उसने कुछ चेक ही नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी पेपर चेक करता हूँ ना, उसने ये सारी चीजें पढ़नी है। उसने बोला अच्छा मीन फ्री पाथ कितना, वो बोला ठीक है, बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिख दिया। तो हमारे पास मीन फ्री पाथ क्या चीज होती है? हमारे पास इसका मतलब मीन फ्री पाथ आपके पास क्या चीज आ गई? तो मेरे पास मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास पाई इंटू डी का स्क्वायर। ये अभी इस पे क्वेश्चन भी करवा दूंगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये तो स्कूल लेवल का खत्म। अब चलते हैं कंपटीशन की बात। यहां पर 1/√2 ये आपके पास क्या आ गया? n/v वॉल्यूम आपके पास ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाय पाई डी स्क्वायर। यहां पर वॉल्यूम ऊपर और √of इंटू एन पाई इंटू डी का स्क्वायर। इसको प्रेशर से मल्टीप्लाई और प्रेशर से डिवाइड कर दो। अब बताओ ये क्या चीज बन गई? शाबाश बताओ क्या चीज बन गई? पीवी किसके बराबर होता है? पीवी किसके बराबर होता है? बोलो शाबाश। NRP। एन या, और यहाँ पर बच्चे मेरे पास √2 और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स πr2 इंटू प्रेशर पी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है काके जल्दी बताओ? कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। तो कैपिटल N जो N होता है वो N/NA होता है। और बच्चा हमारे पास R/NA किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ बच्चे। KB यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? KB इंटू टी डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वेयर इंटू प्रेशर पी। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर इसका एक और फॉर्मूला बच्चा हमारे पास क्या हो गया? तैयार हो गया। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है बच्चा सर आपके? आप मार्क करके बता दो कौन से फॉर्मूला है? ये एक बच्चा हमारे पास स्कूल लेवल का, ठीक है, और एक बच्चे ये कंपटीशन के लिए, या हमारे पास कंपटीशन के लिए। क्लियर हो गए? फॉर्मूले क्लियर हो गए बच्चे? यस सर। क्या चले आगे? यस सर। चल आगे चलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो आज इसका कर्सर भी पता नहीं कहाँ घूमी जा रहा है। चलो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, जरा क्वेश्चन बच्चे हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? एस्टिमेट द आपके पास यहाँ पर फ्री मीन पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स A and B having same number density, जिनके नंबर डेंसिटी बच्चा हमारे पास सेम है, having the same number density, but लेकिन बच्चे आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ ए
is twice the diameter of B. Twice the diameter of B. पता लग गया क्वेश्चन कैसे करना? पता लग गया बच्चे क्वेश्चन कैसे करना? मैं बताता हूँ क्वेश्चन को करना कैसे। जरा चेक करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर लैम्डा फॉर द ए मॉलिक्यूल इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इनटू डी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आपके पास आ गया n। यहां पर हमारे पास इसके डायमीटर को हम डी कर लेते हैं। हमारे पास लैम्डा बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इनटू डी बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n। यहां पर इसके डायमीटर को हम डी बी कर लेते हैं बच्चे। आई बात समझ में? इसके डायमीटर को हम क्या कर लेते हैं? डी बी कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, डी ए डी बी डी ए डी बी और क्या गिवन है? क्या आपके पास डी ए इज ट्वाइस ऑफ डी बी, हाँ या ना? तो अगर मैं डीबी को डी मान लेता हूं तो डी ए किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बता दो, 2d के बराबर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। लैम्डा बी मैंने डीबी को क्या मान लिया? डी मान लिया। तो लैम्डा बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। और इसी तरीके से मैं डीए को अब क्या डाल दूंगा? बताओ शाबाश। लैम्डा ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डीए का स्क्वायर, डीए 2d है तो 2d का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 1/4 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू n। ये देखा देखा लग रहा है, ये देखा देखा लग रहा है। बताओ ये किसका मीन फ्री पाथ है बच्चे हमारे पास? ये तो बी का मीन फ्री पाथ है, हाँ या ना? तो हमारे पास बताओ क्या रिजल्ट आया? बताओ शाबाश क्या रिजल्ट आया? देयरफॉर बताओ क्या रिजल्ट आ गया? लैम्डा ऑफ ए इज 1/4 ऑफ लैम्डा ऑफ बी, या फिर लैम्डा ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ ए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन फॉर्मूले की गेम है बच्चा हमारे पास। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर पूछ लो, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। जल्दी बता दो बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ बच्चे, आ गया? आ गया समझ में भाई? पक्का? यस सर। आगे चलें? आगे चलें? Yes, sir. चलो, तो इसका मतलब बच्चा हमारे लिए तो ये तो बड़ी आसान चीज है, बहुत आसान है यार, फॉर्मूले की गेम है। ये पूरे चैप्टर में है क्या? मैंने बोला फॉर्मूले की गेम है। फॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता फॉर्मूला नहीं आता। यहाँ पर यही बच्चे अब टेम्परेचर और प्रेशर पे टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि टेम्परेचर डबल कर दिया, डायमीटर हाफ कर दिया, प्रेशर डबल कर दिया। तो जल्दी से बता दो लैम्डा पे क्या फर्क है? क्या इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बच्चे, क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पर आपके पास लैम्डा टेम्परेचर, प्रेशर और डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। भैया कर लोगे क्वेश्चन? हो जाएगा क्वेश्चन? पक्का श्योर है? तो अब अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे। क्वेश्चन क्या? सबसे पहले बच्चा आपने यहाँ पे ग्राफ बताना। ग्राफ बच्चे बताना है लैम्डा यानी कि मीन फ्री पाथ वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। बताओ शाबाश। लैम्डा वर्सेस टेम्परेचर के बीच का आपने मीन फ्री जो ग्राफ बताना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अब आपने ग्राफ बताना है लैम्डा वर्सेस डायमीटर के बीच में, डायमीटर के बीच में। तो लैम्डा वर्सेस डायमीटर के बीच का ग्राफ हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। ये देख लेते हैं बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा। अब टीचर मुझे यहाँ पर ग्राफ पूछ रहा है लैम्डा वर्सेस बच्चा हमारे पास प्रेशर के बीच में, तो हमारे पास लैम्डा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसका ग्राफ भी बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ग्राफ बनाने आने चाहिए। यहाँ पर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लैम्डा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो इससे मुझे पता लगता है कि मीन फ्री पाथ के 3 ग्राफ है और तीनों ग्राफ मुझे आने चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत किसी किस्म की तो बताओ, शाबाश, फिर हम आगे चलते, नहीं तो बोलो। ठीक है, ठीक है, आया ना? ठीक है भाई, आवाज नहीं आ रही बच्चों की? पक्का श्योर है? यस सर। एक मिनट नोट करना है। नोट कर लो बच्चे, मैं फिर आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन करवा देते हैं आपको बच्चे। डन सर। सो बच्चा, अब हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चे हमको यहाँ पर पूछ रही है, और वो क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या बच्चे, एस्टिमेट, आपको एस्टिमेट करना बच्चे यहाँ पर, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, of the water molecule, of the water molecule आपके पास at 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन। और हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चा आपके पास, यूज द इंफॉर्मेशन इन एक्सरसाइज 3.1, 13.1, नॉट 3.1, 13.1। तो 13.1 के अंदर बच्चा हमारे पास एक इंफॉर्मेशन, और ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर का एक वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि पहले 13.1 क्वेश्चन पढ़ के आओ। 13.1 बच्चा हमारे पास हमें क्या समझने की कोशिश करवाता है बच्चे, कि आप 13.1 के अंदर ये समझते हो कि जो डेंसिटी बच्चा हमारे पास होती है बच्चे, जो डेंसिटी हमारे पास हो जाती है वाटर वेपर की, आपके पास 0.6, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ द वाटर वेपर, द डेंसिटी ऑफ द वाटर वेपर at 100 degree Celsius, at the 100 degree Celsius is 0.6, और बच्चा हमारे पास kg पर मीटर क्यूब। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, ये हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एट 373 केल्विन, एट 373 केल्विन, एट 373 केल्विन। और फिर ये तो एक पहली चीज आ गई, और फिर आगे की तरफ को ये क्या बोल रहा है बच्चे, आगे चलते हैं हमारे पास, आगे ये हमारे पास बोलता है एंड द इक्वेशन 13.41, और एक इक्वेशन बच्चे 13.41 बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये निकालने को बोल रहे हैं 13.41। पर ये कहना क्या चाह रहा है बच्चे, मतलब कि ये आपके पास एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास यहाँ पर 13 पॉइंट, आपके पास यहाँ पर 41 और 13.1 के अंदर दो डेटा गिवन है। इस डेटा को हम देखते हैं तो हमको पता लगता है इसकी डेंसिटी चेंज हो गई, और हमारे पास यहाँ पर इसका टेम्परेचर बच्चा हमारे पास यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन क्या बच्चा हमारा प्रेशर चेंज हुआ है? सबसे पहले बात बताओ, तो आंसर है नहीं, प्रेशर की तो कोई बात नहीं चेंज। तो एक लैम्डा की वैल्यू बच्चा हमारे पास किसके बराबर होती है, जरा बताओ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, के बी टी। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दिस इज के बी टी डिवाइडेड बाय, अब आपके पास नीचे क्या आ जाता है, शाबाश बोलो, नीचे बच्चा हमारे पास पाई, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, डी स्क्वायर। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, रूट टू भी यूज होगा। तो हमारे पास यहाँ पर पाई डी स्क्वायर और रूट टू मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर पी, मल्टीप्लाइड बाई द प्रेशर पी। अब हमारे पास यहाँ पर केबी की वैल्यू 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23, टेम्परेचर 373, और हमारे पास रूट टू पाई, और हमारे पास अब आ गया डी। अब बच्चे वाटर मॉलिक्यूल का जो साइज होता है
इसको बच्चा आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा बच्चे, वो सर्च हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं टेबल देख तो रहा हूँ बच्चे, पर मुझे टेबल में यहाँ पर नजर आ नहीं रहा है बच्चे, ठीक है। तो वो मैं आपको जैसे मुझे पता लगेगा, अभी मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो हमारे पास पाई इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास प्रेशर पी, और प्रेशर पी 1.0, आपके पास 13 इंटू 10⁵ तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी डी। एक चीज बच्चे यहाँ पर मिसिंग है, एनसीईआरटी कहीं कहीं पर बहुत मिस कर जाती है, वो आपको रेलेवेंट डाटा नहीं देखते, या हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी देख चुके हैं, हम परेशान हो जाते हैं, वो डाटा ही गिवन नहीं होता है। तो डी इज द डायमीटर ऑफ, या फिर साइज ऑफ किसका बच्चे हमारे पास, द साइज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। आप केमिस्ट्री की किताब से देख के इसकी वैल्यू को डालकर क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आराम से आप इसको कर पाओगे। चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ बच्चे। क्या ये क्वेश्चन स्कूल पे आएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, इसकी डेरिवेशन बहुत रेयर चांस है। देखो हम कर लेते हैं, लेकिन रेयर चांस है कि टीचर आपको मीन फ्री पाथ की कोई डेरिवेशन पूछेगा। आप इसको एक लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाइएगा, शुरुआती दौर के ऊपर मत पढ़िएगा, लास्ट टाइम के ऊपर जैसे आप जाओ, पेपर होंगे या नहीं होंगे, मैं तो बच्चों को बोल रहा हूँ आप पास हो चुके हैं, आप ये बात मान के चलो, ये बात आप मान के चलो, अब आप पास हो चुके हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है अब स्कूल का ओपन होना है। रीजन अब इलेक्शंस भी आ गए, और इलेक्शंस में तो आपको पता ही है बच्चे, स्कूल खुलेंगे नहीं। वैसे कोई डेट आई है पार्थ अभी फाइनल एग्जाम के डेट की, कोई आपके स्कूल की? सर आई थिंक 11 से ही होंगे, पर अब पता नहीं, पर पता नहीं यार, मेरे को लगता है कि अभी तो क्योंकि आपको सर यूपी। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके मार्च में हो रहे हैं, किनों के और किनों के अप्रैल में। हाँ वो चलो खैर कोई बात नहीं। कहाँ पर है वो बच्चे, कौन से स्कूल में? एक तो हर्षल के तो अप्रैल में हो रहे किसके? हैं, हर्षल के अप्रैल में हो रहे हैं सर ना। हमारे यहाँ हाँ कह रहे हैं अप्रैल में होंगे। हर्षुल के अप्रैल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, मस्त है। मैथ्स ट्यूशन में बात हो रही थी ना ऐसे ही, अच्छा 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 अच्छा। तो तो आप किसी के मार्च में हो रहे हैं और किसी के मार्च के किसके मार्च में हो रहे हैं? एक आई थिंक चपन के हो रहे हैं, आई थिंक कृष्णा के हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो मार्च में हो ही जाएंगे। पंजाब बोर्ड और हिमाचल बोर्ड का थोड़ा सा पंगा होगा, हाँ या ना? सर जपमन का तो वो है ना, पंजाब बोर्ड। हाँ पंजाब बोर्ड है ना, पंजाब बोर्ड का तो फिर तो आपको पता है भगवान ही मालिक है पंजाब उसका। बोर्ड में होते हैं टर्म 1 टर्म 2। टर्म वन इस बार तो हुआ, बहुत ही मतलब कि मैं तुमको क्वेश्चन पेपर अगर दिखाऊंगा तो मेरे को तो बहुत ऐसा लगा कि यार ऐसा पेपर कौन डालता है यार, कि जिसमें ये बोलता है कि आप बताओ कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा या ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ऐसे क्वेश्चंस थे बच्चे उसके अंदर से, पता है आपको, +2 के अंदर। पंजाब बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अलग है, तो पंजाब बोर्ड में तो नहीं आई थिंक हुए थे टर्म 1, नहीं टर्म 2 होंगे। नहीं टर्म वन हुआ है बच्चे उसका। उसमें देखो बच्चे क्या क्या फॉल्ट था मैं आपको बताता हूँ, आप ये समझिए उसके अंदर हमारे पास क्या क्या था। सबसे पहले समझो, आपको 35 क्वेश्चन दिए थे पंजाब बोर्ड के अंदर, सीबीएसई ने आपको 55 क्वेश्चन दिए, ठीक है। यहाँ पंजाब बोर्ड के अंदर नो चॉइस, यहाँ पर बच्चा आपको सिर्फ कितने करने थे, 45। समझ पा रहे हो, ये सीबीएसई की बात हो रही थी। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर पंजाब बोर्ड के अंदर आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड थे, लेकिन इसके अंदर बच्चा हमारे पास, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बच्चे जेई मेंस में से आ रखे थे, 2 क्वेश्चन जेई मेंस के थे, और एक क्वेश्चन बच्चा हमारे पास नीट से पूछा गया था, जेई मेंस पे जो ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। तो भाई सीबीएसई के अंदर तो उसने धुएं, हाँ यहाँ पर आप टफ कह सकते हो कि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब क्वेश्चन ये आ रहा है कि बताओ सर एक चीज है, सीबीएसई ज्यादा मैग्नेट क्या चीज, इजी है हाँ कि पंजाब बोर्ड? क्या बेटा? पंजाब बोर्ड ज्यादा इजी है कि सीबीएसई? अब बच्चे देखो, ये तो बच्चा हमारे पास कहने का मतलब तो ये बच्चा हमारे पास आ जाता है। मेरे को ऐसा लगता है पार्थ, तू भी ये सोचता होगा कभी कभी हम बहुत आसान चीजों में बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ या ना? ऐसा है ना? तो पंजाब बोर्ड ठीक है यार, अभी आप सीबीए देख, पता है देख वैल्यू की बात होती है बच्चे, ये भी तो एक बात सोच, तो मुझे एक बात बता, मान लिया जाए तो कहीं अप्लाई करता है और एक तेरे सामने सीबीएसई का बंदा आता है और एक पंजाब बोर्ड का बंदा आता है, दोनों की परसेंटेज सेम है, मान लिया जाए सेम है,
तो किसको रखना प्रेफर करेगा, सीबीएसई वाले को कि पंजाब बोर्ड वाले को? बचपन से सीबीएसई में है तो सीबीएसई को करेंगे। नहीं वो भी नहीं है बच्चे। आप एक बात समझना, तेरे सामने दो बंदे आते हैं, एक बोलता है मैं आईआईटी पास आउट हूँ, एक बोलता है मैं एनआईटी पास आउट हूँ, तो किसको प्रेफर करेगा बच्चे? सर मैं क्या बोल आईआईटी सकता, आईआईटी को आईआईटी पास, को कर, आईआईटी। एनआईटी को क्यों करेगा? तो बोलेगा आईआईटी अच्छा है, आईआईटी में इतने कंपटीशन, बात वही है बच्चे। तो सीबीएसई रिकॉग्नाइज है ना बच्चे, एनआईटी है और ना? आईआईटी में क्या फर्क है? क्या बेटा? एनआईटी और आईआईटी में फर्क क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आपने कभी लैम्बोर्गिनी और लैम्बोर्गिनी और बीएमडब्ल्यू दोनों के अंदर फर्क क्या बच्चे, बता मुझे? इंजन का, इंजन का, देखने का, हॉर्स चलाने पावर। का। बस बच्चे, आईआईटी और एनआईटी में वही फर्क है। मेरी बात समझ रहे हो कि बीएम, नो डाउट एनआईटी बीएमडब्ल्यू है, पर बच्चे आईआईटी फिर लैम्बोर्गिनी है बच्चे, हाँ या ना? यस अफोर्ड सर। आया ना, मारो मार। एंड यार एनआईटी में तो एडमिशन, जेई मेंस अच्छे से क्वालिफाई कर लो, एनआईटी तो वैसे मिल जाएगी बड़े आराम से, यहाँ से जलंधर एनआईटी बड़े आराम से मिल जाएगी। आईआईटी की बात है ना बच्चे, हमारे पास आईआईटी आपको आनी चाहिए, आईआईटी के अंदर जाना आना चाहिए बच्चे आपको, है ना? यस सर। चलो, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये चैप्टर बच्चा हमारे पास यहाँ पर फिनिश हो जाता है बच्चा हमारे पास। नाउ दिस इज फिनिश। और अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पर देखिए कई बारी जिसको बच्चे को, देखो आपको तो फायदा हो गया बच्चे हमारे पास, क्योंकि यही चीज जो हम डिटेल एक एक पॉइंट हम क्लियर करते जा रहे हैं बच्चे, और वो ये कि हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, ज्यादा डिटेल में जा पाए लॉकडाउन की वजह से, इसका फायदा भी आपको लगेगा। क्योंकि मैक्सिमम के बच्चों की एक रहती है, अरे सर सिलेबस, अरे यार सिलेबस की बात समझने की कोशिश करो। एक बच्चा था, मैं कहता बेटा, कहता सर, मैंने बोला तेरा एनडीए से कितने महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया था मैथ्स का? कहता मेरा तो सर 2 महीने पहले हो गया था। मैं बोला तेरा एनडीए क्लियर हो पाया? कहता नहीं। मैं बोला क्यों नहीं हुआ? सर प्रैक्टिस नहीं हो पाई, हमने सिलेबस तो खत्म कर दिया था, प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो पॉइंट बच्चे ये है कि हमारे पास अब टाइम है कि हम इसको यूटिलाइज करें। और मैं आपको बताऊं, सबसे सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पूछा जाता है पता है? कल मैंने शायद से आपको एनालिसिस भी डाली हुई है। वो सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास पूछा जाता है मॉडर्न फिजिक्स, और फिर बच्चे हीट, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पता है आपको? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सर पार्ट मैंने है। पूछना था, एनडीए में अगर जैसे मेरी आईसाइट वीक है तो कितने नंबर तक मतलब कर सकता हूँ मैं? यार इसके बारे में यार मैं, क्योंकि देख मेरा एक फील्ड भी नहीं है, क्योंकि एनडीए की तरफ बच्चे मैं ज्यादा इंक्लाइंड भी नहीं हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक मेरा वो पार्ट भी नहीं है ना। तो बच्चे मैं पूछ के बता दूंगा, मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हो रखे हैं सिलेक्ट, मैं उनसे पूछ के बता दूंगा, ठीक है? यस सर प्लीज बता देना, हाँ क्योंकि बिल्कुल। एनडीए का देना है, मैंने पेपर पर दिया। हाँ दे, अरे कोई तू तो पेपर देना, तेरी आईसाइट वो पेपर वाले दिन थोड़ा चेक करेंगे वो, है ना उसके बाद लड़के? इंटरव्यू होता है। हाँ, और ले, इधर टेंशन टूशन नहीं लेते। इंटरव्यू में क्या पूछते होंगे? देख इंटरव्यू के अंदर क्या पूछते हैं, अब ये बड़ी खतरनाक चीज है, कभी मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट से इनपुट आउट लेता रहता हूँ बच्चे। वो साइकोलॉजिकल आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी साइकोलॉजी को चेक करते हैं, आपकी साइकोलॉजी को चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे से आप कर पाते हो, कितनी चीजें कर पाते हो। चलो कोई बात नहीं, मेरा एक स्टूडेंट है अंगद, वो सिलेक्ट हुआ है, अगर वो नहीं जा रखा होगा तो मैं उससे तुम्हारी बात करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आपको यस सब सर। बता देगा, ठीक है? चलिए, ओके बच्चे, बाय थैंक बाय, यू टेक सर। केयर। ओके बच्चे, बाय।